Today topic is animal tissue. In animal tissue, today we read muscle tissue. मसल टिश्यू जो है वो बहुत सारे लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स से मिलकर बना होता है, जो कि पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। इन फाइबर्स को हम, क्योंकि ये फाइन फाइबर्स होते हैं और इन्हें जो है प्रोटीन के बने होते हैं, जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स भी कहते हैं। मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन एंड देन रिलैक्स, जब रिलैक्स करते हैं देन एंड रिटर्न टू देयर अनकंट्रैक्टेड स्टेट इन कोऑर्डिनेटेड फैशन। मतलब ये कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं तो पास आते हैं, दूर जाते हैं। इसमें जो हमने 9th क्लास में लाइट बैंड और डार्क बैंड पढ़े थे, जो कि एक्टिन एंड मायोसिन के बने हुए होते हैं, वो दोनों नज़दीक आते हैं। तो इस तरीके से इनमें लगातार जो है मसल जो है मूवमेंट करती हैं। So their action move the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of the various part of the body। मतलब जब एक्शन मूव होते हैं, जो वो मूवमेंट के जो एक्शंस होते हैं, जिसमें बॉडी जो है चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और मेंटेन करती है पोजीशन, जो बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ये मसल्स जो है वो एक्टिव रोल प्ले करती हैं इन सब मूवमेंट्स में बॉडी के। तो मसल्स जो हैं वो 3 टाइप की होती हैं, स्कल्टल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो स्कल्टल जो मसल है वो जो टिश्यू जो क्लोजली अटैच्ड होता है टू स्कल्टल बोन्स के। ए टिपिकल मसल जो है सच एज बाइसेप स्ट्रिप्ड जो होती हैं, उसमें स्कल्टल मसल फाइबर्स में वो बंडल जो है एक साथ पैरेलल होते हैं, और एक शीथ होती है टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ की, जो सेवरल बंडल्स जो उनको मसल फाइबर्स के उनको क्लोज करती है। और ये जो है सार्कोलीमा और सार्कोप्लाज्म कहलाता है। इसके अंदर जो होता है, ये डायग्राम दिया हुआ है बेटा। जो ए है हमारा स्कल्टल मसल का है, जिसमें कि स्टेटेड एंड जो है लाइट बैंड और डार्क बैंड है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और बी हमारा स्मूथ मसल का है, स्पिंडल शेप है, जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मसल फाइबर है ये। और कार्डियक मसल हमारी जो कि ब्रांच होती है, स्टेशन होता है, न्यूक्लियस है, और जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, इसमें जो कि कंटिन्यू, जिनमें कि हमारा कोई भी जो है वॉलंटरी रोल नहीं होता। तो स्मूथ मसल जो के फाइबर्स हैं टेपर एट द बोथ एंड डू नॉट शो स्टेशन सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। मतलब ये जो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, और कनेक्टिव शीथ जो होते हैं, बंडल जो उनके ऊपर होती है, जो वॉल है ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल्स है, स्टमक है और इंटेस्टाइन जो है, उनके जो है दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू, इनमें ये जो है स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। जैसे स्टमक है, ब्लड वेसल है, इंटेस्टाइन है, इसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल्स क्योंकि ये इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो ये मसल्स हमारी इनवॉलेंट्री होती हैं, और ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होती। वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कंट्रैक्ट इन इमियरली बाय थिंकिंग अबाउट इट वी कैन डू विद स्कल्टल मसल। और थर्ड है हमारी कार्डियक मसल, जो टिश्यू इन ए कंट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। मतलब ये जो है एक दूसरे से साथ होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और कार्डियक मसल्स कहलाती हैं, और ये कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन करती हैं, और इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। when one cell receive a signal to contract, its neighbor are also stimulated to contract। नेक्स्ट लास्ट है हमारी न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू जो है वो ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। जैसे हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स जो मिलता है, न्यूरल टिश्यू सब वर्क करता है इसमें। जो न्यूरल टिश्यू की बेसिक सेल है वो न्यूरॉन है। न्यूरल सिस्टम्स आर एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, और ये न्यूरोगैंग्लिया सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को। न्यूरोगैंग्लिया जो है मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरोगैंग्लिया जो है
वो 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू से बॉडी की होती है। और व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, जब एक न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट होती है, एन इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जो है जनरेटेड होता है, विच स्विफ्टली ट्रेवल अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है इसमें शिफ्ट होते हैं। अराइवल द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग, जब न्यूरॉन का एंड आता है, और आउटपुट जोन ट्रिगर इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजस्ट न्यूरॉन एंड अदर सेल। ये जो है एक सेल से दूसरी सेल जब न्यूरॉन की जुड़ी होती है तो एक का नर्व एंडिंग है, दूसरे का डेंड्राइट है, इसके बीच में जो जोन आता है उसमें जो है केमिकल जो के रूप में जो है वो मैसेज कन्वे होता है। तो ये इतना ही हमारा ये चैप्टर है, आगे वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टर्न पे हम दिवाली ब्रेक के बाद न्यू चैप्टर उठाएंगे। थैंक यू।